ठीक है ना। और मोस्ट प्रोबेबली आ गया है कि स्कूल शायद नवंबर से पहले नहीं खुलेंगे बेटा, दैट इज कंफर्म। ओके नाउ सी, देखिए आज हम जो सोल्व करेंगे दैट इज व्हाट वी कॉल्ड वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैक्सिमम मिनिमा। तो ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये आर्टिकल, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझिए। वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, उनको हम कैसे डील करेंगे ये बात आराम से समझ लेना प्लीज। आपको पूरी वर्ड प्रॉब्लम्स में दो वर्ड्स पे स्ट्रेस देना है। एक तो गिवन क्वांटिटी, जो भी गिवन क्वांटिटी होगी आप उसको ले लेंगे कांस्टेंट, ट्रीट इट एज कांस्टेंट, ट्रीट इट एज कांस्टेंट। अगर मान लो मैंने ऐसे कह दिया कि जी गिवन वॉल्यूम ऑफ सो एंड सो अमाउंट, इतना वॉल्यूम दे रखा है, इतना वो दे रखा है, तो जो भी वॉल्यूम होगा इट विल बी ऑलवेज टेकन एज कांस्टेंट। नंबर टू, द क्वांटिटी, the quantity to be maximized देखिएगा, the quantity to be maximized or minimized will be given in the problem. In the problem main thing is that आपको ये दोनों चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी चीज कहाँ है और कब है, ठीक है। हनान यू आर इन ना, हनान? यस सर। तो हमने आज यही पढ़ा, अभी स्टार्ट किया जस्ट, कि दैट हाउ टू डील विद द वर्ड प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो अभी मैं इसमें क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और आपको इन्हीं दो वर्ड प्रॉब्लम के बेसिस पर हम सारे क्वेश्चन करके दिखाएंगे। देखिएगा, सबसे पहला स्टेप क्या है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द गिवन क्वांटिटी, यानी कि कांस्टेंट क्या है, किसको लेना है कांस्टेंट, जो भी गिवन क्वांटिटी होगी उसको कांस्टेंट ले लोगे। द नेक्स्ट इज द क्वांटिटी टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड, दैट विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम। अब ये दो स्टेप करने के बाद तीसरा स्टेप क्या होगा, देखिए, देन make a function in terms of that quantity which has to be maximized or minimized. Then last step is apply second derivative test. Second derivative test. So I am going to solve the problem by using these four steps. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं प्रॉब्लम समझाऊंगा उसमें देख लीजिएगा। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। टेकन बेटा? हाँ जी। Yes. नाउ सी, द प्रॉब्लम कहता शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर, गिवन वर्ड में यहां देखिए किसके साथ है, गिवन सरफेस, और मैक्सिमम वॉल is such that its height is equal to the diameter of the base। आराम से समझिए, you have right circular cylinder,
like this. This is radius, and if you join it, this is height of the cylinder. Now, यहाँ गिवन वर्ड किसके साथ दे रखा है? सरफेस के साथ. इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है? एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका सरफेस, अब सरफेस का मतलब क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया. तो यहाँ गिवन क्वांटिटी इज सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया से मतलब होगा टोटल सरफेस एरिया. इज दैट ओके? ये बात समझ में आ गई भाई? और मैक्सिमाइज किसको करना है? वॉल्यूम को. द क्वांटिटी टू बी मैक्सिमाइज्ड इज वॉल्यूम. लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है? अगर आपको एक सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया पता हो तो उसका वॉल्यूम कब मैक्सिमम होगा? ये जो हाइट है, दिस h इज नथिंग बट इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस, यानी कि h इक्वल टू 2r. ये हमें एस्टेब्लिश करना है. तो एक काम कर लीजिएगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भाई? क्या होता बताएंगे जरा? 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h. इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? सिंस s इज गिवन, तो देयरफॉर s इज कांस्टेंट. इसको कांस्टेंट ले लेंगे. तो अगर मैं दोनों तरफ 2 पाई से डिवाइड कर दूं तो r स्क्वायर प्लस आर एच. अब s कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, तो बेटा इनका रेशियो भी कांस्टेंट आ जाएगा. तो मैंने k इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर एच. ये मेरा पहला रिलेशन आ गया, वेयर k इज s अपॉन 2 पाई. यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे, प्लीज टेल मी. हाँ जी. No, sir. हमें किसको मैक्सिमाइज करना? वॉल्यूम. तो वॉल्यूम होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच. अगर आप यहां देखेंगे बेटा, यहां मेरे पास दो वेरिएबल आ गए, एक r आ गया और एक h आ गया. तो ये जो फंक्शन आपने, ये जो रिलेशन बनाया है फर्स्ट वाला, यहां से एलिमिनेशन करेंगे किसी एक वेरिएबल की टर्म में. तो फ्रॉम 1 k माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर, h की वैल्यू आ गई. इज दैट ओके? यूजिंग इट इन 2, इसको 2 में यूज कर लीजिए. तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा बेटा? पाई आर स्क्वायर k माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर. इज दैट ओके? अब बताओ ये किसका फंक्शन बन गया? v बेटा, प्लीज टेल मी. कैन यू टेल मी किसका फंक्शन बन गया ये? R का. r का फंक्शन, क्योंकि पाई कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है. तो अब आपका पहला, अब नाउ लिखेंगे, नाउ v इज अ फंक्शन ऑफ r. नाउ v इज अ फंक्शन ऑफ r. सो अप्लाइंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. ये 6 मार्कर आता भाई. अप्लाइंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. देखिए कैसे लगाएंगे. सबसे पहला स्टेप, dv बाई डी आर, के आ गया माइनस 3r स्क्वायर. सेकंड स्टेप, dv बाई डी आर इज इक्वल टू 0. और किसके लिए सोल्व करेंगे? जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, r के लिए सोल्व करेंगे. तो ये कब 0 होगा? जब k माइनस 3r जीरो, आर स्क्वायर 0 होगा. इसके लिए सोल्व करेंगे तो r आएगा प्लस माइनस रूट में k बाई 3. बट r कैन नॉट बी नेगेटिव, r हैज टू बी पॉजिटिव. तो वी विल टेक ओनली पॉजिटिव साइन, अंडर रूट ऑफ k बाई 3. इज दैट ओके? क्लियर है भाई ये वाला स्टेप? Yes, sir. Yes, sir. d2b बाई डी आर स्क्वायर पाई, k का तो 0 आ गया, इसका कितना आ गया? 6r. तो कितना आ गया? माइनस 6 पाई आर. ये तो हमेशा नेगेटिव आएगा. तो हेंस वॉल्यूम इज मैक्सिमम. नेक्स्ट हमें क्या दिखाना? नेक्स्ट टू शो h जो है वो 2r के बराबर आए.
तो एच का रिलेशन हमने कहीं निकाला था, ये देखिए निकाल रखा है एच का रिलेशन, एच हमने निकाल रखा है के माइनस आर स्क्वायर बाई आर। तो ये रिलेशन हम यहाँ नीचे यूज कर रहे हैं। आर की क्या वैल्यू यूज कर लोगे, रूट के बाई 3, सब्सटीट्यूट हियर के माइनस के बाई 3 बाय रूट के बाई 3। अगर इसको सोल्व करता हूं तो बताइए क्या आएगा, 2 k/3 एंड रूट में k/3, सोल्व होके कितना आया 2 √k/3 विच इज इक्वल टू 2r। हो गया प्रूव या नहीं हो गया, प्लीज टेल मी। लॉजिक समझ में आया प्रॉब्लम का भाई, प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. हर प्रॉब्लम में दो ही चीज देखनी है, गिवन क्वांटिटी और क्वांटिटी टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले यहां से ले लीजिए, इतना पार्ट दो फेज में आएगा। सर इसमें पता कैसे चला कि x इक्वल्स टू h इज इक्वल्स टू 2r ही लेना है हमें? क्वेश्चन में लिख रखा है हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, ये प्रूव करना है, लिख रखा है ना। तो डायमीटर ऑफ द बेस क्या आएगा बेटा, क्लियर है। यस सर। तो इसको सर हमें हमेशा क्वेश्चन में दो मतलब दो तरीके के दे रखा होगा कि ये गिवन वैल्यू है और एक बता रखा होगा कि ये मैक्सिमम मिनिमम है, तो उन हाँ दोनों को यूज करके दो इक्वेशन आनी पड़ेगी। हाँ जी, और जो इक्वेशन बनानी होगी, जो फंक्शन बनाना होगा वो एक वेरिएबल का बनाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात, सेम वेरिएबल होना चाहिए दोनों में। यार एक वेरिएबल चाहे वो कोई भी हो, या मैं एच का भी फंक्शन बना सकता था चाहता तो भाई, ओके सर। ठीक है ना। तो अब आराम से देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम 15-20 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा मैं ऐसे, और इनमें से एक आता है 6 नंबर का एज इट इज। ये इतना ले लिया स्क्रीनशॉट, प्लीज टेल मी। हाँ जी, टेकन बेटा, नोबडी इज यस सर। रिस्पॉन्डिंग। यस सर। अब ये वाला पार्ट का ले लीजिएगा, टेकन। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. देखिए अब नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए कहता शो दैट ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्कल। सर्कल कब फिक्स्ड होता है भाई, जब उसका सेंटर फिक्स हो। द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। इस प्रॉब्लम को आप ऐसे समझेंगे, आई हैव अ सर्कल लाइक दिस एंड ए रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन इट लाइक दिस। ये कोई रेक्टेंगल इसके अंदर है और ये इसका सेंटर है, और मैंने ये से ज्वाइन कर दिया, ये इसका डायमीटर हो गया। इज दैट ओके, ये ओ सेंटर है। ये कोई रेक्टेंगल इसके अंदर इंस्क्राइब करी हमने ए बी सी डी। अब यहां आराम से समझिएगा प्रॉब्लम क्या है। यहां पे आप लिखेंगे सिंस सर्कल इज फिक्स्ड, दिस विल इंप्लाई इट्स डायमीटर इज आल्सो फिक्स्ड। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, यू कंसिडर ओह जस्ट वेट यार, आई हैव टू शेयर माय स्क्रीन अगेन, वो बंद हो गया है।
देखिएगा, नाउ स्क्रीन इज विजिबल बेटा, प्लीज टेल मी। Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, देखिएगा जरा ध्यान से। तो यहाँ इट्स डायमीटर इज फिक्स्ड, हमें क्या करना, ऑल द रेक्टेंगल वट एवर वी हैव कंसिडर्ड, जब हम इसका एरिया मेजर करेंगे, इसका मतलब क्या, क्या आपने सर्किल बनाया, उसमें आप पॉसिबल रेक्टेंगल बना रहे हैं, ऐसे कोई भी किसी भी तरीके से बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, जैसे ही बना रहे हैं, कहता जब आप उसका एरिया मेजर करेंगे ना, तो मैक्सिमम एरिया तभी आएगा जब ये रेक्टेंगल जो है स्क्वायर बन जाएगी। तो हमने क्या ले लिया, इसकी एक साइड ले ली x, तो ये x है तो ये भी x आएगी, और ये y ले लिया, और d हमने मान लिया डायमीटर, तो ये परपेंडिकुलर होता है। तो कैन यू यूज पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ACB? इन ट्रायंगल ACB माई d स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इज दैट ओके? कोई दिक्कत भाई? प्लीज टेल मी। हाँ जी, No, sir. ओके, नाउ एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा, एक्स वाई। हमें इस क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करना, लेकिन यहाँ दो वेरिएबल है। अब एरिया को मैंने ए से डिनोट किया, प्लीज एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं चाहता तो यहाँ स्क्वायर रूट, अब स्क्वेयरिंग कर सकते हैं, जहां स्क्वेयरिंग या क्यूबिंग करना हो कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने स्क्वेयरिंग कर दिया। तो फ्रॉम 1 वाई स्क्वायर किसके बराबर आ गया, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू इसमें लगा दो। अब एक बात, ये किसका फंक्शन बन गया, क्योंकि डी तो डायमीटर है, और वो हमने क्या बताया था, फिक्स्ड बताया था, फिक्स्ड बताया था या नहीं बताया था? फिक्स्ड का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो हमारा ए स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो हम ए स्क्वायर को एक नया सिंबल दे देते, लेट इट बी फाई। ये किसका फंक्शन बन गया, या फाई ले लो या और जेड ले लो, हमने जेड से डिनोट कर दिया इसको। तो एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया फंक्शन भाई एक्स का। अब इस पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, मल्टीप्लाई कर लो। एनी प्रॉब्लम? नाउ अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो dz बाई डी एक्स कितना आएगा जरा बताना भाई, 2x डी स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। दिस इज फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपका 2x कॉमन आ जाएगा, x कैन नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज अदरवाइज नो रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड। तो only possibility is d square minus 2x square has to be 0. So d square is equal to 2x square. This will imply I have to solve for x plus minus d by root 2. Is that okay? Please tell me. X cannot be negative, so x has to be positive. So x must be equal to d by root 2. अब मुझे एरिया मैक्सिमाइज भी करना है, तो आपका तीसरा स्टेप यहां से d2z by dx2 2d स्क्वायर, यहां हम वैल्यू डालेंगे x की d बाय रूट 2, तो 2d स्क्वायर माइनस 12 इंटू डी स्क्वायर बाय 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 4d स्क्वायर नेगेटिव। सो हेंस एरिया इज मैक्सिमम। z इज मैक्सिमम मींस a स्क्वायर एरिया इज मैक्सिमम। आप लिख देंगे हेंस a इज मैक्सिमम। लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, नेक्स्ट टू प्रूव ABCD इज स्क्वायर। स्क्वायर कैसे प्रूव होगा, अगर x इक्वल टू वाई आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। प्लीज टेल मी भाई, स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है ना? हाँ जी, Yes. sir. तो हमारे पास रिलेशन था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की ये वाली वैल्यू यहां यूज कर लो, डी स्क्वायर बाय
2, तो y भी कितना आ गया, d/√2 which is equal to x, hence ABCD is square। क्वेश्चन समझ में आया भाई? प्लीज टेल मी, कोई डाउट भाई? Yes, sir. समझ में आ गया सबको? प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ये वाला पार्ट ले लिया है? Yes, sir. Yes, sir. अब ये वाला पार्ट भी यार ले लो, यहाँ तक ले लो, ये लो पूरा आ जाएगा। टेकन? Yes, sir. ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, और लगता है कोई वेटिंग रूम में है। कोई वेटिंग रूम में है? नहीं, कोई भी नहीं है। सर मैसेज आया था किसी का ग्रुप पे, उस पे। बहुत पहले आया था वो, समझिएगा जरा ध्यान से, समझिए। ये क्वेश्चन जरा ध्यान से समझिएगा। कहता है स्क्वायर पीस ऑफ टिन जिसके साइड 18 सेंटीमीटर है, ये है कोई स्क्वायर पीस ऑफ टिन जिसका हर एक साइड 18 सेंटीमीटर। आराम से समझ लीजिएगा। ओके, अब इसके बाद ये कहता है इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। तो कहता है इसके हर एक किनारा से स्क्वायर निकाल दी गई ऐसे, वी आर कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। लाइक दिस। और ये जो हमने स्क्वायर निकाली है हर एक कॉर्नर से, जैसे ये निकल गया ये फ्लैप बन गए और इसको मोड़ के एक ओपन बॉक्स बना दिया गया। तो कहता है व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। तो हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम बनाना है, आराम से समझ लीजिएगा प्लीज। इट विल बिकम ए ओपन बॉक्स। अगर मैं मान लो यहां से x सेंटीमीटर यहां से कट कर दिया और ये सारा x सेंटीमीटर हमने कट किया, तो मुझे बताइएगा ये हिस्सा जो है ये कितना बचेगा, दिस पार्ट 18 माइनस 2x। प्लीज टेल मी, ये सारा हिस्सा कितना बचेगा भाई, 18 माइनस 2x। इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? हाँ जी। Yes, sir. हमने देखिए क्या किया, लेट x सेंटीमीटर बी द कॉर्नर कट। ठीक है, इसमें एक बात समझ लीजिएगा, अब x सेंटीमीटर इसमें कॉर्नर कट कर दिया तो ये आपका ओपन बॉक्स बन गया। तो इसका वॉल्यूम बता सकते हो क्या आएगा? वॉल्यूम इसका आ जाएगा, जब ये वाला जो कॉर्नर है जब इसको आप फोल्ड करोगे, व्हेन यू फोल्ड इट, तो ये दिस x विल बिकम द हाइट ऑफ इट, हाइट दैट इज इक्वल टू, जस्ट वेट यार, आज ये स्क्रीन थोड़ा सा परेशान कर रही है। नाउ अवेलेबल बेटा,
क्लियर है बेटा? यस सर। देखिएगा, अब ये जो ओपन बॉक्स बना तो x तो इसकी हाइट आ जाएगी और लेंथ और ब्रेथ रहेगी इसकी 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। इसको मैक्सिमाइज करना। क्लियर है बेटा कैसे बनी इक्वेशन? प्लीज टेल मी। यस सर। सबको सर क्लियर? एक बार फिर से बता दो। बेटा कुछ नहीं किया, ये आपका एक स्क्वायर बोर्ड लेके आप उसके चारों, एक पेपर ले लीजिए, उसके चारों कॉर्नर निकाल दीजिए, उनको फाड़ के अलग कर दीजिए। ऐसे फ्लैप बनेंगे, इन फ्लैप्स को आप मोड़ दीजिए जस्ट, और ये जो एक्स वाला हिस्सा है ये इसकी हाइट बन जाएगा, बाकी ये जो है इसका बेस रह जाएगा स्क्वायर, 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x ऐसे बन जाएगा। इज दैट ओके? क्लियर है? यस सर। तो ये इसका वॉल्यूम बन गया। अब हमें इसको मैक्सिमाइज करना, सो वी विल अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हियर। मल्टीप्लाई कर लीजिए x इंटू 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। नाउ फर्स्ट स्टेप इज dv by dx। विल अप्लाई प्रोडक्ट रूल। x का कितना आएगा 1 प्लस x एज इट इज, पावर का करेंगे इंटू 2 इंटू 18 माइनस 2x, फिर माइनस 2x का माइनस 2 आएगा। तो पूरे में से क्या कॉमन आ गया बता सकते हो? 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x माइनस 4x, ये बन गया। दैट इज इक्वल टू 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x, ये आपका dv बाई dx आ गया। क्लियर है? सेकेंड स्टेप में आप dv बाई dx को इक्वल टू 0 पुट करेंगे एंड सोल्व फॉर x। 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x is equal to 0. This will imply either x is equal to 9 or x is equal to 3. This is not possible. अगर x 9 सेंटीमीटर कॉर्नर हमने कट कर दिया, 9 यहां से कट कर दिया तो बॉक्स तो बनेगा ही नहीं। इज दैट ओके? क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है? 18 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा? तो ओनली पॉसिबिलिटी इज x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। नाउ विल अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, दैट इज सेकंड डेरिवेटिव d2v by dx2, यहीं पे इसी में लगा लो। तो 18 माइनस 2x का माइनस 2 माइनस 6 इंटू 18 माइनस 2x, इसमें क्या डालेंगे आप? d2 बाई dx2 एट x इज इक्वल टू 3। तो पहला पार्ट तो हो जाएगा 0, माइनस 6 इंटू 18 माइनस कितना आ जाएगा भाई? 6, तो हमारे पास आ जाएगा यहां से ये कितना बच जाएगा? 12, तो माइनस 72। तो हेंस वॉल्यूम इज मैक्सिमम। अब ये पूछ रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वही बता देते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम कितना आएगा। वो था हमारा x इंटू 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर x की जगह 3 डाल दीजिए, इंटू 12 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा यार जरा बताना? 144 इंटू 3 कितना आएगा? हाँ जी, 432 आएगा यस सर। सेंटीमीटर क्यूब। ये मैक्सिमम वॉल्यूम आ गया। कोई डाउट बेटा? प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। हाँ जी, टेकन। यस सर। समझ में आ रही है आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम? वैसे यस सर। चलो देखिएगा जरा। समझिए, देखिए टाइम इज रनिंग आउट, दिखाई रहा आपके इस पे भी, लेकिन देखते हैं एक वर्ड प्रॉब्लम और अगर हो पाती है तो।
कहता ऑफ ऑल द क्लोज सिलिंड्रिकल कैन्स ऑफ गिवन वॉल्यूम, जो वॉल्यूम को इसने गिवन दे ही दिया है 100, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया। वॉल्यूम कितना दे रखा है भाई? 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज मिनिमम सरफेस एरिया। अब किसको मिनिमाइज करना है? क्वांटिटी टू बी मिनिमाइज्ड, बता सकते हो किसको करना है भाई? सरफेस एरिया। surface अब सरफेस एरिया कौन सा आएगा? टोटल। और कैन का मतलब है राइट सर्कुलर सिलेंडर, ऐसे। ये रेडियस ले लिया और ये इसकी हाइट आ गई h। तो अब वॉल्यूम 100 दे रखा है, तो यानी कि पाई आर स्क्वायर h इज इक्वल टू 100, ठीक है। और आर स्क्वायर h इज इक्वल टू 100 बाई पाई। इज दैट ओके? कोई दिक्कत यहां तक भाई? प्लीज टेल मी। नो सर। किसको हमें मैक्सिमाइज कराना है या मिनिमाइज करना है? टोटल सरफेस एरिया। तो s किसके बराबर था? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर h। यहाँ दो वेरिएबल है, तो फ्रॉम 1 h आ जाएगा 100 बाई पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत भाई? प्लीज टेल मी। h की वैल्यू डाल दो, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू 100 बाई पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आर, एक आर यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फंक्शन बन गया s इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 200 बाई आर। इज दैट ओके? किसका फंक्शन बन गया s? प्लीज टेल मी। R का। तो s इज अ फंक्शन ऑफ r, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 200 बाई r। तो अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो ds बाई डी आर, तो 4 पाई आर माइनस 200 बाई आर स्क्वायर। सेकेंड स्टेप इज ds बाई डी आर इज इक्वल टू 0। ये 0 कब होगा? जब 4 पाई आर 200 बाई आर स्क्वायर के बराबर आएगा। तो ये 50 पे जाएगा भाई। तो आई कैन से दैट आर क्यूब इज इक्वल टू 50 बाई पाई। तो आर आ जाएगा मेरा 50 बाई पाई का क्यूब रूट। इज दैट ओके? एनी प्रॉब्लम? हाँ जी, प्लीज टेल मी। नो। ये आ गया 4 पाई और प्लस 400 बाई आर क्यूब विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है बेटा? हाँ जी। yes sir, हेंस s इज मिनिमम, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा, r होगा नहीं। एक काम करिए, क्योंकि टाइम इज अबाउट टू ओवर, यहीं तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट वाला पार्ट डायमेंशन आप निकाल लेंगे। क्लियर है सबको? ये फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। टेकन? Yes sir. देखते हैं पहले टाइम। अभी चलो बचा है तो लास्ट एक सेकंड में डायमेंशन भी निकाल देते हैं। आर हमारा आ गया था 50 बाई पाई की। डायमेंशन का मतलब है इसकी रेडियस और हाइट, और हाइट का रिलेशन हमने क्या निकाला था? 100 बाई पाई आर स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकता हूं, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। 2 इंटू 50 बाई पाई इंटू 50 बाई पाई की पावर 2/3। इसको लिख देंगे 2 इंटू 50 बाई पाई की पावर 1/3। ये आ जाएगा। इज दैट ओके? ये h आ जाएगा। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। ओके, सो दीज आर द डायमेंशन। तो यहां तक रखिएगा, और मैं आज कुछ और भी चीजें शेयर करूंगा ग्रुप पे, तो वो देख लीजिएगा। दोज वीडियोस आर रियली इंपॉर्टेंट वीडियोस। आई विल शेयर, ये भी मैंने रिकॉर्ड किया है, तो आपको ये आसानी रहेगा समझने के लिए। ठीक है, चलिए बेटा, टिल देन बाय। Thank you sir. ओके बेटा, ओके okay sir. ओके।